मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया। देखिए, वैसे तो जब देवताओं को यह चिंता हुई कि यदि भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर रावण का वध कैसे होगा, तो वो ये भी तो कर सकते थे कि सरस्वती को जो ये कहा, प्रार्थना किया कि तुम कुछ करो, तो सरस्वती जी डायरेक्ट ही जाकर के माता कैकेयी की बुद्धि को फेर देती। ये सरस्वती को मंथरा को क्यों ढूंढना पड़ा, और मंथरा की मति को सरस्वती ने फेर दिया, अजस पिटारी बना दिया। इसका तात्पर्य यह हो गया कि मंथरा की बुद्धि पहले खराब नहीं थी, यानी राम के प्रति मंथरा का भी प्रेम था, यह मतलब हो गया। और फिर यह प्रश्न आता है कि सरस्वती जी ने मंथरा को क्यों चुना, सीधे ही कैकेयी जी की बुद्धि बदल देती। यदि ये कहो कि सरस्वती में इतनी शक्ति नहीं है कि कैकेयी की बुद्धि को पलट दे, यदि ये कहो तो ये प्रश्न आएगा कि सरस्वती जी में यदि इतनी पावर नहीं थी कि माता कैकेयी की बुद्धि को पलट दे, तो मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को कैसे पलट दिया? ये पावर मंथरा में कहां से आ गई? ये विचार नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्तव में अच्छा बता देते हैं आपको, वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं। माता कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती है, और भगवान राम अधिकतर माता कैकेयी के भवन में ही रहते हैं। देखिए, ये जो राम कथा है ना, तुलसीदास जी ने बताया है, वंदना प्रकरण में भी बताया है, बाद में भी बताया है। इसको महापुरुषों ने बहुत प्रकार से गाया है, और हर कल्प में रामावतार होता है तो किसी कल्प में कैसे लीला हुई, किसी कल्प में कैसे लीला हुई। इसलिए वो महापुरुषों का जो भाव है ना हृदय का भगवान की लीला के बारे में, उस भाव के बारे में ये नहीं समझना चाहिए कि ये भाव सही नहीं हो सकता, ये भाव गलत है। भाव गलत नहीं होता है। हां, मैंने बार बार आपको बताया है कि भगवान की कथा में दो प्रकार की बातें होती है। एक तो सिद्धांत का निरूपण होता है, और एक भगवान की लीलाओं का निरूपण होता है। तो लीलाएं जो होती है उनका निरूपण तो भाव के अनुसार होता है, हो सकता है, लेकिन सिद्धांत का जो निरूपण होता है वो बिल्कुल जैसा वेद शास्त्र सम्मत है वैसा ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यदि सिद्धांत में कोई मनमाने ढंग से परिवर्तन करता है वक्ता, तो फिर वो एक प्रकार का अपराध कर रहा है, क्योंकि उससे लोगों को भ्रम पैदा होगा, कंफ्यूज्ड होंगे लोग। इसलिए सिद्धांत में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है,
जो सिद्धांत जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे प्रियाशरण बोले, चाहे कोई और महात्मा बोले, और प्रियाशरण भी चाहे आज बोले, चाहे कल बोले, चाहे हर साल बोले, चाहे इस जन्म में बोले, चाहे हर जन्म में बोले, एक ही सिद्धांत को बोलना पड़ेगा। जैसे सिद्धांत कैसा होता है देखिए, जैसे 2 और 2 4, ये गिनती है ना, गणित का नियम, 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 ही होते हैं। और जितने भी लोगों से पूछा जाएगा 2 और 2 कितने, जोड़ो 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब कोई व्यक्ति कह दे कि साहब ये क्या बात है, सबके सब 4 ही बोल रहे हैं, अरे कोई अलग बताओ ना। जो सब बता रहे हैं वही तुम बता रहे हो, कुछ अलग बताओ। जी नहीं, सही उत्तर तो एक ही होता है, ध्यान दीजिए, सही उत्तर तो एक ही होता है और गलत उत्तर कई हो सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 ये सही उत्तर है तो ये एक ही रहेगा। अब गलत उत्तर बताने वाला 2 और 2 5 भी बता सकता है, 8 भी बता सकता है, 7 भी बता सकता है, पता नहीं क्या क्या बता दे, लेकिन वे सब गलत उत्तर होंगे, सही एक ही होगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जो सिद्धांत है भगवत विषय का वेद शास्त्र सम्मत, वो एक ही सिद्धांत होता है, एक प्रकार का, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे पिछले 13 वर्षों से हम आपको कथा सुना रहे हैं, और जब सिद्धांत बोलने लगते हैं, विश्व का प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, तो हर बार यही बोलेंगे, ममैवांशो जीवलोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चिन्ह मात्रम हरेरंशम। और वो भगवान आनंद स्वरूप है, तो हर बार यही बोलेंगे, आनंदो ब्रह्मेति वजानात। और तुम उसके नित्य दास हो, इसलिए उनकी सेवा प्राप्त करना ये तुम्हारा लक्ष्य है। हर बार यही सिद्धांत बोलेंगे। कई बार कई लोग कहा करते हैं, महाराज अब कुछ नया सुनाओ, नया। सिद्धांत नया नहीं होता। तुम खाना खाते हो, कैसे खाते हो, मुंह से खाते हो ना, हाँ। अरे क्या रोज रोज मुंह से खाना खाते हो, कभी कान से खाओ, कभी आंख से खाओ, कभी नाक से खाओ, बदल के खाओ। नहीं 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 नहीं, खाना तो खाया तो जाएगा मुंह से ही, नियम है ये। लेकिन हाँ ये जरूर है, खाने का प्रकार कई प्रकार का हो सकता है। रसगुल्ला भी हो सकता है, कचौड़ी भी हो सकती है, पेड़ा भी हो सकता है। खाने का प्रकार तो कई हो सकता है, लेकिन उसको ग्रहण करने का जो तरीका है वो नहीं बदलता है। ऐसे ही सिद्धांत के निरूपण का तरीका बदलता है। कभी कैसे समझाया जाता है, कभी कैसे समझाया जाता है, लेकिन सिद्धांत वैसा ही रहता है। लेकिन भगवान की लीलाओं के स्वरूप अनेक हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। आप सुनकर ये न सोचें कि ये तो कभी हमने पढ़ाई नहीं कहीं, ये तो कहीं सुनाई नहीं हमने। लीलाएं जो होती है वो भक्तों के भाव के अनुसार होती है, और वो भाव अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान राम बहुत प्रेम करती है माता कैकेयी भगवान राम से। एक दिन माता कैकेयी बोली, राम तुमने अवतार लिया तो यदि तुम मेरे बेटे बन जाते, मेरे ही पुत्र बन जाते, तुम कौशल्या के पुत्र बनकर आए। यद्यपि मुझे कोई इसका दुख नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे और बहुत बहुत रस मिलता यदि तुम मेरे गर्भ से ही प्रकट होते। इस प्रकार की बातें
कई बार माता कई कई करती थी। एक दिन भगवान राम ने बिल्कुल एकांत में माता कई कई से कहा, माता मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मेरा एक काम करोगी? हाँ राम, तुम जो कहो, तेरे लिए पुत्र मैं प्राण दे दूं। नहीं माता, प्राण देने से भी अधिक वो कठिन काम है। प्राण देना सरल है। हां बोलो पुत्र। माता काम बहुत कठिन है। कई माता ने कहा, अरे ऐसा कौन सा कठिन काम है, तुम कहो और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं न कर सकूं, ऐसा कौन कठिन काम है? माता मुझे कहते हुए भी बहुत संकोच हो रहा है। मैं सोचता हूं, बहुत बार विचार करता हूं, मैं कहूं कि नहीं कहूं, कहूं कि नहीं कहूं। कहने में डर लग रहा है, कहीं आप विचलित न हो जाओ। अब तो माता कैकेयी बहुत गंभीर हो गई। ऐसी कौन सी बात है जो राम को इतना संकोच हो रहा है? मां, मैं वन में जाना चाहता हूं। वन में? हाँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तुम वनवास दे दो, मेरा ये काम कर दो। माता कैकेयी को तो इतना धक्का लगा, अपने प्राण को मैं वन में भेज दूं? हाँ माता, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं बहुत प्रेम करती हूं। तो जो प्रेम करता है किसी से, तो जिससे प्रेम करता है तो उसकी इच्छा में इच्छा रखता है ना, वो कैसे प्रसन्न होगा इसका ध्यान रखता है। पुत्र तुमने सही कहा था, ये तो बहुत कठिन काम, तुमको वन में भेज दो और तुम जाओगे तो सीता नहीं रहेगी और लक्ष्मण भी नहीं रुकेगा। हाँ मां, सीता भी मेरे साथ जाएगी, लक्ष्मण भी साथ जाएगा, ये होगा। अच्छा पुत्र, कितने दिन के लिए वन जाना चाहते हो? माता, अब काम बहुत बड़ा है, 14 वर्ष लगेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मां, महाराज के पास, पिताजी के पास आपके 2 वरदान है ना? हाँ है पुत्र, वो दोनों वरदान तुम मांग लो। एक वरदान में भरत को राज्य मांग लेना और एक वरदान में मुझे वनवास मांग लेना। यह मेरा काम तुमको करना है। मां, यह काम बहुत कठिन है, क्योंकि सारा संसार तुमको कलंक देगा। इतना बड़ा कलंक तुमको लगेगा और लोगों की वो दृष्टि, जो राम विरोधी जो होता है उसके प्रति जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि तुमको सहन करनी पड़ेगी। और इसलिए ध्यान दीजिए, ये एकांतिक चर्चा हुई। भगवान की लीला में
भगवान का विरोधी बनना, अरे मां बनना, बाप बनना, भाई बनना, ये तो कोई भी कर ले, इससे तो प्रशंसा मिलेगी। लेकिन हमारे प्रभु कोई लीला करना चाहते हैं और उस लीला में यदि कोई विरोधी नहीं होगा तो लीला संपन्न कैसे होगी? और भगवान की जो लीला होती है, ध्यान दीजिए, वो भगवान की जो लीला है वो भगवान के परिकरों के साथ ही हो सकती है, वो सामान्य लोगों के साथ नहीं हो सकती। जैसे दो पहलवानों की कुश्ती होती है तो बराबरी वाले पहलवानों में कुश्ती होती है, ऐसे ही भगवान जो स्वरूप शक्ति से युक्त हैं उनकी लीला होगी तो अपने परिकरों के साथ ही होगी। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान की लीला में उनका विरोधी बन करके और संसार की बदनामी लेना और अनंत काल के लिए बदनामी लेना, ये कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। और आप लोग कभी कल्पना करिएगा, कभी इस तरीके से आपने विचार किया हो, कभी सोचा हो कि जब भगवान वनवास चले गए तो अयोध्या वासियों की दृष्टि माता कैकेयी के लिए कैसी हो गई थी, और कैसे अयोध्या वासियों ने कहा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया माता कैकेयी के लिए, कुटिल कठोर कुबुद्धि। और आज आपने सुना एक कैकेयी हुई त्रेता युग में। जी हां, आपने आज तक किसी स्त्री का नाम कैकेयी नहीं सुना होगा। किसी के घर में कोई स्त्री हो जिसका नाम कैकेयी हो तो आप बताना हमको। आप अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखोगे? कोई रखना पसंद करेगा ना? क्यों? कैकेयी का नाम आते ही राम विरोधी होने का अनुमान होता है। एक रावण हुआ त्रेता युग में, उसके बाद कोई रावण ही नहीं हुआ। किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, जबकि रावण जैसा रावण है उससे कई गुना अधिक दुष्ट पैदा हुए हैं। अरे रावण ने तो इतना ही किया था कि माता सीता का हरण करके ले गया था वो लंका। उसने कोई माता सीता से और अभद्रता नहीं किया। और आज देखो कैसे रावण है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ कुकर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये रावण से आगे हैं। रावण ने तो ऐसा नहीं किया था। ये जो आप लोग पेपरों में पढ़ते हैं और टीवी में न्यूज सुनते हैं, वो भारतवर्ष में और पूर्व के देशों की बात, पश्चिम के देशों की बात छोड़ दो, लेकिन भारत में ऐसी घटनाएं कितनी कष्टदायी, कितनी दुखदायी। तो रावण तो कितने, रावण से भी अधिक पाप करने वाले कितने लोग संसार में हैं, वो होते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि रावण राम विरोधी है। और जबकि ध्यान दीजिए, अभी आपको हम, दिन तो अब एक ही रह गया आगे, लेकिन आगे हम सुनाएंगे, जब भगवान राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो रावण ने चैलेंज किया। रावण ने पूछा भगवान राम से, तुम्हारा हमारा युद्ध हुआ? हाँ। तो राम, तुम्हारे बारे में हम सुनते हैं कि तुम भगवान हो, आप भगवान हो क्या? भगवान राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा, भाई लोग कहते हैं। अच्छा तो राम, तुम निर्णय करो, तुम्हारा निर्णय हमको मान्य होगा। बताओ, तुम्हारा और हमारा युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? तो भगवान राम बोले, विजय तो हमारी हुई, सब देख रहे हैं और तुम धराशायी पड़े हो।
रावण ने कहा, राम नहीं, विजय तुम्हारी नहीं हुई है, विजय मेरी हुई है। हम लोग हर वर्ष दशहरा मनाते हैं। दशहरे के दिन रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों को जलाते हैं। आज विजयादशमी है। आज के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, ये बोलते हैं। जी हाँ, और देखो रावण कह रहा है विजय मेरी हुई है। भगवान राम चौंके। भगवान राम ने कहा, अरे तुम्हारी विजय कैसे? रावण ने कहा, देखो राम, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी को उठा के ले आया था, हाँ, और लंका में अशोक वाटिका में रखा, हाँ, जब तक मैं जीवित रहा मैंने तुमको लंका में कदम नहीं रखने दिया। ये बात सही है कि नहीं? राम जी ने कहा, ये बात तो बिल्कुल सही है, और अभी भी तुम लंका में नहीं जा सकोगे। हाँ, बोले ये भी सही, मैं लंका में नहीं जाऊंगा। तो जब तक मैं जीवित रहा मैंने तुमको लंका में नहीं आने दिया, मेरे राज्य में, मेरे नगर में, हाँ, और मैं मर रहा हूं और अपने बेटे पोतों के साथ तुम्हारे धाम जा रहा हूं। तुम तो अभी भारत में रहना, 11,000 वर्ष बाद में आना, हम तब तुम्हारा वेलकम करेंगे। आप बोलो विजय किसकी हुई? भगवान राम ने कहा, इस दृष्टिकोण से तो विजय तुम्हारी हुई, क्योंकि राम के हाथ से जो मरेगा वो उनके धाम जाएगा, ये पक्का है। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, कोई हो। तो रावण, अरे आपको अवतार की कथा में हमने आपको बताया था कि ये तो जय विजय भगवान के पार्षद ही तो थे। तो भगवान के पार्षद हैं रावण कुंभकर्ण। वो एक बहाना बना सनकादि के शाप का, वो आ गए रावण कुंभकर्ण बन करके। तो जब युद्ध भी होगा तो भगवान को युद्ध करेंगे तो कोई जीव राक्षस बनेगा, उससे युद्ध करेंगे क्या? और वैसे लीला होगी क्या? तो भगवान की लीला भगवान के परिकरों के साथ हुआ करती है, और उसमें बीच में कुछ कुछ मनुष्य भी आ जाते हैं, जीवात्माएं भी आ जाती हैं, साधक भी आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, मैं जो हमारे कई लोग हमको टोक देते हैं, आप कैकेयी जी, कैकेयी माता, अरे कैकेयी बोल दिया करिए स्वामी जी। अरे नहीं, भगवान राम ने स्वयं कहा है कि कैकेयी मेरी परम प्रिय मां है, वो मेरे साथ साकेत लोग जा रही है, और यदि उसके लिए कोई दुर्भावना करेगा तो नरक जाएगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या समझे? ये समझना चाहिए कि मंथरा ने कैकेयी जी की मति को फेर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, ये भगवान की लीला का ऐसा ही स्वरूप था। ये तो केवल हम लोगों को सिखाने के लिए कि मंथरा ने ऐसा ऐसा कहा, शुरू में ऐसा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कैकेयी जी पर प्रभाव पड़ने लगा, उसके बाद कैकेयी जी ने ऐसा किया, और सीता जी को समझा रहे हैं सब। तभी माता कैकेयी उठी। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है कठोरता की मूर्ति बनी हुई है, और कठोरता की मूर्ति इसलिए बनी हुई है कि उनको वो वार्तालाप याद है, इसलिए बाहर से इतनी कठोर बनी हुई है। कैकेयी जी कहती है, राम ये लो, ये तपस्वी का वेश, उसके वस्त्र और ये माला आदि सब जो वनवासियों के आभूषण होते हैं, ये लो और जल्दी करो। महाराज का तो इतना प्रेम है कि चाहे परलोक खराब हो जाए, चाहे अपकीर्ति हो जाए, उनका वचन चला जाए, कुछ हो जाए, वो अपने मुंह से आज्ञा नहीं देंगे कि तुम बन जाओ। भगवान राम ने माता कैकेयी की बात सुनी, और ध्यान दीजिए वहां पर लिखा है, आप रामायण जाकर पढ़ना। अब मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, बहुत आगे चलना है। आप लोग शिकायत करेंगे कि स्वामी जी कहते भी जाते हो और गहराई में डूबते भी जाते हो, फिर आगे बढ़ते नहीं हो। देखो वहां पर यह लिखा है
कि जब माता कैकेयी ने ये कहा ना, तो दशरथ जी को तो उनके वचन बाण के जैसे लगे और भगवान राम प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। क्यों हर्षित हुए? वही जो एकांत में चर्चा हुई है ना कि मां तुमको मुझे वन में भेजना है, तो भगवान राम हर्षित हो रहे हैं कि देखो माता कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है, हा? कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। और वो उन्होंने मेरी इच्छा का कितना सम्मान किया है, जबकि माता को कितना बड़ा कलंक मिलने वाला है, और अब सब कितना इनकी निंदा करेंगे सब लोग। और देखो एक बात सुनो, आप सोचिए, फिर आ जाता है मस्तिष्क में, आप सोचिए आपसे यदि कोई निंदनीय कोई गलत काम हो जाए तो फिर आप बाहर, घर से बाहर आना बंद कर देते हैं ना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं ना। लोग क्या कहेंगे भाई, अब हमसे इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी गलती हो गई, क्या मुंह दिखावे, लज्जा लगती है, शर्म लगती है। आपने कभी एक बात सोची है कि उसी माता कैकेयी ने वनवास मांगा था, हाँ, और जब आगे अब जाएंगे जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए, तो उसमें कैकेयी जी भी साथ है। सोचिए आप लोग, और सब लोग उन्होंने किस नजर से कैकेयी जी को देखा होगा, लेकिन सबकी घृणा उसको सहन कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है। और एक बात और ध्यान दी हो आपने, रामचरितमानस की कथा आप लोग सुने होंगे, ये वरदान मांगने के बाद में और भरत जी जब वापस आए हैं और उनके साथ जो वार्तालाप हुआ है, उसके बाद में जानते हैं आप क्या घटना हुई है? एक बात तो आप लोगों ने कथावाचकों से सुनी होगी, उसके बाद भरत जी कभी अपनी मां से नहीं बोले, कैकेयी जी से बोले ही नहीं। और आपने कथा में भी आगे नहीं सुना होगा, पूरी रामचरितमानस को आप पढ़िएगा, ये तो आप सुनेंगे कि राम कैकेयी से मिले, राम कैकेयी से मिले, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोली, बस वो बोलने की बात बस वही बोली, भगवान के वनवास जाने, उसके बाद कैकेयी कुछ बोली नहीं। अपने आप को, यद्यपि भगवान की इच्छा के अनुसार ऐसा उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी अपने आप को वो इतना अंदर से महसूस करती है कि मेरी जबान से ऐसे वाक्य निकले जिसके कारण से राम को कष्ट हुआ। तो यहां पर कठोरता की मूर्ति बनी हुई है। और इसलिए जब कैकेयी जी ने जल्दी किया, यानी जल्दी जाओ, तो ये वचन सुन करके राम तो बहुत हर्षित हुए हैं। कुछ महात्माओं ने तो यहां तक कहा है कि कैकेयी, भगवान राम ने माता को शपथ दिला दी थी कि मां तुम विचलित मत होना, जब वरदान मांग लोगी तो बहुत कुछ होगा, लेकिन विचलित मत होना, जब तक मैं वनवास नहीं चला जाऊं तुम बिल्कुल धैर्य रखना। और वो धैर्य रख करके, इसलिए आप देखेंगे कैकेयी जी के चरित्र में कि वो बार बार और कहती है जाओ जल्दी जाओ, और महाराज के लिए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वरदान तो मैंने मांग लिया है, तो या तो फिर तुम सत्यव्रत नहीं हो, धर्मात्मा नहीं हो। क्यों? क्योंकि राम ने जो कहा है और उनकी जो इच्छा है, और उनकी इच्छा में इच्छा रखना है। तो अब आप लोग समझ गए कि कैकेयी कौन सा पात्र है? जी हां, समझ गए। इसलिए कभी दुर्भावना नहीं होना चाहिए। हाँ, लीला में सुनाया जा रहा है, लीला में तो आगे भी आएगा, कई परिकर कहेंगे कैकेयी ने बड़ा गड़बड़ किया, वो उधर निषाद राज गुह भी बोलेगा, आगे सब गांव के जो लोग मिलेंगे वो भी बोलेंगे, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए बोलेंगे।